उनको हम लोग राहुल, रद्द आपके करा भाई सकते हैं। जेल में कब से हैं? सर मेरे भाई को तो 10 तारीख 11वें महीने से उसको जेल में डाल के रखे हैं मेरे भाई को। मतलब 1 महीने से जेल में है करीब, 1 महीने से और जेल झूठे आरोप में है। वो भी झूठे आरोप में लड़की सर। टीवी पर बोल रही है, कोर्ट पर बोलने के लिए तैयार हैं, सब कुछ साफ है। वकील साहब, ये अगर कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे दे या ये कहे कि मैं तो यहाँ इनके साथ हूं, मेरे मर्जी से हूं और मुकदमा झूठा है, तो इनके भाई को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि अगर ये दिल्ली उच्च न्यायालय में भी अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन करते हैं, नहीं तो आप ये इनको सहयोग कर ही रहे हैं, तो ये स्टेप कब आएगी? नहीं, अब जिस दिन हमें ये रेंट एग्रीमेंट हमें प्रदान कर दें, हम उसको दिल्ली हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो FIR जो हुआ है बिहार में हुआ है, उसके लिए इन्हें पटना उच्च न्यायालय ही जाना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर नहीं आता है वो। लेकिन जहां इनके जान का खतरा है, इतना सब कुछ जहां पर ट्रैप करके रखा है, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे ऐसे मामलों के लिए लोग जाते हैं। क्या ऐसे 2 लोग जो हिंदुस्तान के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है, बड़ी पैमाने पर मुस्लिम लड़कियों के मन में जो बहुत बड़ी पीड़ा है और हिंदू लड़कों को ढूंढ रही है, उनके लिए एक रास्ता खुलना चाहिए, ऐसा कई लोग जो कहते हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कस्टोडियन हो सकता, क्यों नहीं संरक्षक हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी आवेदन करते हैं सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए, तो वो सर्वोच्च न्यायालय भी इनके पक्ष में आदेश पारित करेगा, ताकि पता तो चले कि कोर्ट हिंदू होने पे क्या आदेश देता है और मुसलमान होने पर क्या देता है। न्यायपालिका का वो भी रूप चेहरा सब सामने आ जाएगा और ऐसी एक मैटर सभी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। अब मैं आपके पास एक एक प्रश्न लेके फिर हम बरेली जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, लेकिन मैं नूर जो अब अंजलि बनी है उनके पास चलता हूं। अंजलि, क्या आपके पूरे रिश्तेदारी में किसी और भी लड़की ने तो हिंदू के साथ विवाह किया होगा? मुसलमानों में हम कई लाखों केसेस जानते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ही किया है। हाँ, तो बाकी लेकिन जिन्होंने किया है, आपके माँ बाप को आप ये क्यों नहीं समझाती कि आप एक हिंदू लड़के के साथ अगर जाएगी तो आपका 3 तलाक नहीं होगा, आपकी सौतन नहीं रहेगी, आपके बच्चे ज्यादा पैदा करने का दबाव नहीं रहेगा, ये आपका जीवन खुशहाल रहेगा, ये क्यों नहीं आप बताती? जी हम तो उनसे बात ही नहीं करते, वो सीधा हमें मारने की धमकी देते हैं सर। हम क्या करें, हम बात ही नहीं करते, आप अपना फ़ोन भी बंद रखते हैं, ये हमें पुलिस वाले ना पकड़ ले, हमें जेल ना हो जाए, इसी चीज़ का हमें डर रहता है सर, और कोई चीज़ का डर नहीं रहता है। नहीं, आपको क्या वकील साहब इनको ऐसे कोई कैसे पकड़ के लेके जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जा सकता, क्योंकि कानून ये कहता है कि 2 बालिग व्यक्तियों को संरक्षण, जो जिन्होंने प्रेम विवाह किया, उनको सुरक्षा प्रदान करना कानून का और पुलिस का, प्रशासन का दायित्व है। और प्रशासन अगर इस दायित्व में फेल होता है तो हम उसमें न्यायालय में उसके लिए हम लोग आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय बिल्कुल इनके पक्ष में खड़ा है। राहुल, अगर मैं आपको ये कहूं कि ठीक है, अब तक जो हुआ, आपके हत्या का प्रयास कहिए, केसेस हुए, आपका भाई जेल में हो, फिर भी इस वक्त अंजलि के माता पिता भाई इस कार्यक्रम को देख रहे, तो आप इनको, क्योंकि आपके वो ससुर हैं और वो भले ही आपको कुछ समझे, आप एक हिंदू है और इसलिए आपको आपके ससुर का, उनके भाई का सम्मान करते हुए उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि, और वचन देना चाहिए कि आपके बेटी को हम संभालेंगे, आप चिंता मत करिए। राहुल, फुल स्क्रीन लीजिए राहुल को। मैं अपील करता हूं कि अंजलि के नूर जहां जो पहले थी, नूर सबा जो पहले थी, उसके माता पिता राहुल को देखे, राहुल की प्रतिक्रिया दे। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि राहुल को पहले जरा बड़े स्क्रीन पे लीजिए, ताकि उनका दामाद क्या कह रहा है, हमको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, केवल इनको लीजिए, ताकि इनके दामाद इनके बेटी के बारे में क्या कह रहे हैं, वचन टीवी पर दे रहे, ये वीडियो कल कानूनी उपयोग में आ सकता है। अगर ये सुरक्षा उनके माँ बाप को गारंटी लगती है तो हो सकता है उनका मनोबल चेंज हो जाए। राहुल, इनके माँ बाप को आप वचन दीजिए। मैं तो ये वचन देता हूँ, आज से नहीं 6 साल पहले से हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये मेरा पूरा वचन है कि इसकी जब तक जिंदा हूँ तब तक इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं जो जितना भी रखूँगा मैं अपना खुश रखूँगा, जितना मेरा है, जितना इसको कभी दुख नहीं आने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसको कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, इतना मेरा वचन है। इतना तो जितना मैं इसको चाहता हूँ, जितना सब कुछ है, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं 6 साल से हमारा प्यार है, ये हमारे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हैं।
बिल्कुल, मतलब आप इनकी बेटी के लिए लॉयल रहे, जी। अपने दूसरी किसी अब इनको छोड़ के जा सकते थे, किसी और को कर सकते थे, वो आपने नहीं किया और आप इनको वचन दे रहे हैं। मैं अंजलि के पास चलता। अंजलि, ये आपके पति की ये अपील का कोई असर आपके माँ बाप पर हो, आप भी प्रार्थना कर दीजिए। जी हम तो प्रार्थना करके कहते हैं जो हमें खुशी खुशी इनको रहने दे। एक मिनट, जरा अंजलि को स्क्रीन पर लेते हैं, फिर अंजलि बात करे अपने माँ बाप से, अपने अब्बा से, अम्मू से। हाँ जी हम तो ये चाहते हैं जो हमें खुशी खुशी रहने दे, हमें कुछ ना उनसे धन चाहिए ना दौलत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें खुशी खुशी रहने दे, जहाँ भी हम सही सलामत हैं, यही गिनती है और कुछ नहीं, और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे।